इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, बड़ा बदनसीब है वो आदमी, बड़ा बदबख्त है वो आदमी, बड़ा महरूम है वो आदमी जिसकी जिंदगी में रमजान आए और उसकी बख्शिश ना हो। कदर कर दिन की, कदर कर रात की, कदर कर सुबह की, कदर कर शाम की। एक एक लफ्ज पे जो अजर मिल रहा है, एक एक रकात पे जो अजर मिल रहा है, खुदा की कसम तुम्हें क़यामत में पता चलेगा कि अल्लाह पाक हम पर कितना बड़ा मेहरबान था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अब्बास, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाया, ऐ मेरे चचा, ऐसी नमाज बताऊं जो हर रोज पढ़, या कम से कम तीसरे दिन पढ़, या हफ्ते में एक मर्तबा पढ़, या महीने में एक मर्तबा पढ़, या साल में एक मर्तबा पढ़, तेरे सारे सगीरा गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। वो है नमाज सलातल तस्बीह। और इस महीने से ज्यादा अच्छा वक्त उसके लिए कोई नहीं। रात को पढ़ो, दिन को पढ़ो, सिर्फ 3 वक्त छोड़ दो, सूरज निकलते वक्त और छुपते वक्त और ठीक दोपहर को, जिस वक्त चाहो पढ़ो, मगर हमें तौफीक नहीं। इसलिए खुदावंद आलम ने रमजान ही में हमें वो चीजें अता फरमाई। सहरी खाओ उसका सवाब, इफ्तार में पानी पियो उसका सवाब, रोटी खाओ उसका सवाब, तिलावत करो उसका सवाब, रोजा इफ्तार कराओ उसका सवाब, किसी को कुरान मजीद सुनाओ उसका सवाब, कुरान करीम सुनो उसका सवाब। अरे हर तरफ अल्लाह की रहमत की बारिश बरस रही है। तू झोली फैला कर लेने वाला तो बन। और एक हदीस में है कि अल्लाह पाक एक फरिश्ते को शाम को मुकर्रर कर देते हैं जो आवाज लगाता है, आओ जिसकी रोजी में कमी है वो मांगे, फराखी कर दी जाएगी। आए ऐसा बीमार जिसको सबने जवाब दे दिया, आज सवाल करे, रमजान कुरान के सदके में उसकी बीमारी को दूर कर दिया जाए। आए कोई मुकदमों का मारा हुआ, अफसरों का मारा हुआ, आज पिछली रात 2 आंसू बहाए। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, झोली फैलाना तेरा काम है, दरियाए रहमत में गोता देकर माफ करना मेरा काम है। फरमाया माली इबादत भी करो, 1 पैसा खर्च करो अल्लाह की राह में, दूसरे दिनों के मुकाबले में 70 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है, 700 गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। बल्कि जितना इखलास होगा और जितना हलाल का पैसा होगा, 7 लाख गुना सवाब बढ़ा दिया जाता है। करम बरस रहा है, रहमत बरस रही है, फजल बरस रहा है, उसकी करीमी और अता की बारिश हो रही है। हम लोग लेने वाले ही नहीं। फरमाया वो तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, वो तो देने के लिए तैयार है, कोई लेने वाला भी बने। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग पीला पड़ जाया करता था जब रमजान का चांद नजर आता, और आपकी नमाजों की रकातें लंबी हो जाती, दुआ में आजिज़ी बढ़ जाती, और आंसुओं में आंसू बहाने में कसरत हो जाया करती थी। तो अल्लाह पाक ने हमें ये कितनी बड़ी करीमी बख्शी, कितनी बड़ी अता फरमाई। पिछले साल जो लोग दुनिया में थे, जमीन पे थे, आसमान के नीचे थे, बीवी बच्चों वाले थे, बहन भाइयों वाले थे, कारखानों वाले थे, जमीनों वाले थे, आज लाखों मन मिट्टी के नीचे पड़े हैं, ना कुछ कर सकते हैं, ना अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं, ना सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ना ला इलाहा इल्लल्लाह कह सकते हैं, ना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते हैं, ना दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। हर चीज से महरूम हो गए, आज तुम जिंदा हो, सब कुछ कर सकते हो, कमा लो। इसलिए एक एक घड़ी की कीमत करें, कीमत और कदर पहचाने, औरतें भी और मर्द भी। रोजाना छोड़ा करो। हजरत अली का कौल मैंने सुना दिया, जिसने एक रोजा छोड़ दिया 100 साल रखो बराबर नहीं हो सकता। असल तो जो छोड़ते हैं वो रखते कब है। खुदा के यहां अफसरी का कोई लिहाज नहीं,
सरकारी मुलाजिम हूं मैं तो इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बड़ी हसीन औरत हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं, मैं बहुत नेक बुजुर्ग पीर हूं इस बात का कोई लिहाज नहीं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत सबके लिए बराबर है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोजादार को दो खुशियां दुनिया में मिलती हैं खास तौर से। एक इफ्तार के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो दुआ मांगो वही मिले। इंदा इफ्तारिही, इफ्तार के वक़्त फरमाया व इंदा लिक़ाई रब्बी। दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात के वक़्त यानी क़यामत में होगी। फरमाया मेरे बंदो मेरा रमजान है, मेरा कुरान है, ये तुम्हारे लिए सफारिशी बनेंगे। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरक़ान। और मेरे बंदो मैंने रमजान में कुरान मजीद को नाजिल किया, इसको कलाम इलाही से मुशाबहत हो गई। अब तेरी जुबान हो, मेरा कलाम हो, महीना रमजान हो, इधर मेरी जन्नत और तेरे लिए साल पहले सजा के रख दूं, बशर्ते कि तू अपने गुनाहों पे नदामत के आंसू बहाए। चक्करबाजी नहीं करनी। फमन शहीदा मिनकुम शहरा फलयसुम, जिसको रमजान का महीना आ गया, जिंदगी में मिल गया, उसे चाहिए कि रोजे जरूर रखे। अगर किसी बीमारी की वजह से रोजा नहीं रख सका, किसी शरई उज़र की बिना पर रोजा छोड़ दिया, सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं जिसने रमजान का रोजा एक रोजा छोड़ दिया, किसी उधर की वजह से छोड़ा, सफर की वजह से छोड़ा, या औरत ने मेंटली कोर्स की वजह से छोड़ा, या किसी और उधर की वजह से छोड़ा, हज़रत अली फरमाते हैं रमजान का एक रोजा जो छोड़ दिया 100 साल तक बराबर रोजे रखता जाए, रखता जाए, रखता जाए, एक रोजे का बदला 100 साल के रोजे नहीं हो सकते। सौ साल के माने रमजान के नहीं, सर्दी गर्मी 12 महीने रोजे रखता जाए, रखता जाए, 100 साल तक रोजे रखे, रमजान के एक रोजे के बराबर फजीलत को नहीं पहुंच सकता। आज तो कई मर्द कह देते हैं मेरा दिल घटता है, औरतें कहती हैं दिल घटता है। मैं कहता हूं आज गर्मी की वजह से दिल घटता है, कल कब्र में क्या घटेगा, जहां कोई हवा नहीं, कोई पक्खा नहीं, कोई एयर कंडीशन नहीं, चारों तरफ से बंद, लाखों मन मिट्टी के नीचे लेटना, वहां क्या करेगा दिल, कैसे नहीं घटेगा और कैसे घबराहट ना आएगी। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया और लोगों कदर करो रमजान कुरान की, कयामत में ये दोनों चीजें तुम्हें खींच कर जन्नत में ले जाएगी। कब्र में आदमी लेटा है, अजाब देने वाले फरिश्ते सराहने की तरफ से आने लगते हैं, इस तरफ से नमाज आ जाती है, तुम इस तरफ से नहीं जा सकते, इसने नमाज कभी कज़ा नहीं की। दाईं तरफ से आने लगते हैं, इधर से रोजे आ जाते हैं, हमें कभी कज़ा नहीं किया, तुम इस तरफ से अजाब देने के लिए नहीं जा सकते।
बाईं तरफ से आने लगते हैं, खब्बी तरफ से आने लगते हैं। उधर से ज़कात आ जाती है कि तुमने कभी ज़कात इसने कभी कज़ा नहीं की, कभी नहीं अद छोड़ी, हमेशा अदा करता रहा, इसलिए तुम इस तरफ से नहीं जा सकते। पैरों की तरफ से जाता है तो हज आ जाता है, इसने मुझे अदा किया था। जब ऊपर की तरफ से आने लगता है, रमजान कुरान आके साहिबान की तरह छा जाता है और आवाज आती है, ओ फरिश्तों, जिसको मेरी रहमत ने चारों तरफ से घेर लिया हो, तुम अजाब देने की कोशिश क्यों कर रहे हो? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की जमात ने हमेशा कदरदानी से काम लिया, मुसीबत की परवाह न की, तकलीफों की परवाह न की, गर्मी सर्दी को नहीं देखा। तमाम औकात में मुहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी की। रमजान का महीना है, जंगे बदर है, मुशरिकीन मक्का ने मुसलमानों पे हमला कर दिया, चारों तरफ से अरब काफिर टूट पड़े, हजारों जवान आया, घोड़े तलवारें लेकर आए। इधर काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सिर्फ 313 मुसलमान। अच्छी जमीन पे कब्जा उन्होंने कर लिया, रेतली जमीन हुजूर के पास आ गई, लड़ाई के मैदान में पानी उनके पास चला गया, खुश्की सहाबा किराम के पास आ गई। मगर अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन हजरात का जज्बा देखा, इन हजरात का इशार देखा, इनकी कुर्बानी देखी, इनकी हिम्मत और जुर्रत देखी, परवरदिगार आलम ने इनको फतह अता फरमाई। कैसे थे लोग? यूं लिखा उलमा किराम ने, एक सहाबी की झोली में खजूरें हैं, वो खाता हुआ आ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने लगा, ये लड़ाई कैसी है? हुजूर ने फरमाया, इस्लाम और कुफर के मुकाबले में जंग हो रही है। कहने लगा, जो इसमें शरीक हो और मर जाए उसे क्या मिलेगा? आपने फरमाया, मैं जन्नत का वादा करता हूँ। जो खजूरें झोली में थी वो भी फेंक दी, जो मुंह में थी वो भी निकाल कर फेंक दी, तलवार ली, उसी वक्त मैदान में आया और काफिरों से लड़ता लड़ता टुकड़े कर दिया गया। ये हजरात कभी गर्मी सर्दी को नहीं देखा करते थे, आज बहाने बनाते हैं लोग, मुझे फुला बीमारी है, मुझे फुलानी बीमारी है। बीमारियों का बहाना बनाने वालों, मौत के वक्त किस चीज का बहाना बनाओगे? युरीदुल्लाहु कुमुल युस्र वला युरीदु बिकुम युरीदुल्लाह बिकुमुल उस्र। परवरदिगार आलम का इरादा तुम्हारी साथ आसानी का है। वला युरीदु बिकुमुल उस्र, वो तुम्हें तंगी नहीं देना चाहता। वली तुकमिलुल इद्दता वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह पाक जो कहता है कि पानी ना पियो, खाना ना खाओ, बीवी के पास ना जाओ, अल्लाह मियाँ का इसमें क्या फायदा? पानी ना पियो तो कौन सा पानी बढ़ जाएगा? थोड़ा पानी सारा दिन बहाते हैं हम। मगर अल्लाह पाक फरिश्तों में फख्र फरमाते हैं, ऐ मेरे नूरी फरिश्तों, देखो मैंने पेट लगा रखा है, भूख लगी हुई है, मेरी इजाजत के बगैर खाता नहीं। मैंने प्यास का मादा इसके अंदर पैदा किया हुआ है, जिगर में आग लगी हुई है, पेट में आग लगी हुई है, मगर मेरी इजाजत के बगैर पानी नहीं पीता। दिल में बीवी की मोहब्बत है, बीवी का कितना जज्बा है, कितनी मुरब्बत है, सामने बैठी है, मेरी इजाजत के बगैर आंख उठाकर देखता
نہیں قریب نہیں جاتا. اور فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جو میری اجازت کے بغیر پانی نہ پیے, جو میری اجازت کے بغیر کھانا نہ کھائے, جو میری اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو نہ دیکھے, اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب پر جنت واجب کر دی. بات تو اس کی رضا کی ہے. اگر رضا مل گئی تو سب کچھ مل گیا, اگر خدا کی رضا نہ ملی تو برباد ہو جاؤ گے. اپنی اپنی زندگی کا, اپنی اپنی عمر کا حساب تو لگاؤ, سوا اس کے اور کیا کہو گی. عمر ساری گناہوں میں برباد کی, عمر ساری گناہوں میں برباد کی, ہائے افسوس خاطر سے اولاد کی. آج تو مالک بنے سارے مال کے, جس اولاد کے پیچھے رات دن دھندے کیے, روزے کی پرواہ نہ کی, نماز کی پرواہ نہ کی, قرآن کی پرواہ نہ کی. آج ابا جان کا دم نکل رہا ہے, امی جان کا دم نکل رہا ہے, بیگم صاحبہ دم توڑ رہی ہے, بھائی صاحب دم توڑ رہی ہیں, جوان بیٹا کڑیل دم توڑ رہا ہے, کسی کی مجال نہیں آگے بڑھ کر ہاتھ آ رہا ہے. کون جرت کرے گا؟ ادھر اللہ میاں کا فضل کتنا بڑا شامل حال ہے, ادھر آواز آتی ہے او میرے بندے نماز روزہ پورا کر, زکوٰۃ ادا کیا کر, حج اگر فرض ہو تو اس کو پورا کر, اپنے والدین کی فرما برداری کر, کسی کا حق کھانا حرام سے بچنا تیرا کام ہے. قیامت کے دن 8 دروازوں سے آواز لگانا میرا کام ہے. ہر دروازے سے آواز لگے گی. کتنا صحابہ کرام میں جذبہ تھا, کس قدر ہمت تھی, کس قدر جرأت تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ سفر میں روزہ نہیں, جنگ ہے, لڑائی ہے, مقابلہ ہے, روزہ نہ رکھو. لیکن صحابہ کہتے تھے آخری دن ہوگا, ہم تو روزہ دار ہو کر خدا کے یہاں اپنا گلا کٹا کر شہید ہو کے جانا چاہتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ کرام کی جماعت آ رہی ہے, تیاری کر رہی ہے. ایک عورت آئی سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرنے لگی آپ اپنا ہاتھ پھیلائے. حضور نے رحمت والا ہاتھ پھیلا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مائی نے اپنے سر کے بال کٹے ہوئے رکھ دیے. حضور نے فرمایا یہ کیا چیز ہے؟ عرض کرنے لگی جنگ کی تیاری ہے, جہاد کی تیاری ہے, کفر اسلام کا مقابلہ ہے, اسلام کو اللہ فتح نصیب فرمائے. بھائی پیسہ میرے پاس نہیں, روپیہ دھیلا میرے پاس نہیں, ریشن گھوڑا میرے پاس نہیں. مجھے کئی دن گزر گئے سوچتے سوچتے اس جنگ میں, اس جہاد میں میرا حصہ کیسے پڑے. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی میں اپنے سر کے بال کاٹ کر پیش کر دوں, شاید کسی مجاہد کی سواری کی نکیل بن جائے, میرا بھی حصہ پڑ جائے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے, محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے اپنے 2 بچوں کو لے کر پیش کرتی ہے, آپ ان کو قبول فرمائے, آپ ان کو جنگ میں ساتھ لے جائیں. میں نے دعا کی ہے الہی میرے یتیموں کا نذرانہ قبول فرما. میدان جنگ گرم ہے. آپ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف ان دونوں بچوں کو لے جاؤ, ان کی ماں کا بڑا جذبہ ہے, بیوہ عورت کا بڑا جذبہ ہے, اس کی بڑی محبت ہے, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اولاد کو قربان کرنا چاہتی ہے. ان بچوں کا ذرا دھیان کرنا. سیدنا معاذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما 2 بچے ہیں.
جو عورت نے لا کر کے پیش کیے ہیں، ماں نے پیش کیے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دائیں بائیں ان کو کھڑا کیا ہے۔ اولاد ہو تو ایسی ہو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ مجھے کہنے لگا چچا جان ہمارے نبی کا دشمن ابو جہل کون سا ہے؟ میں نے کہا بیٹا تمہارا کیا مطلب، تم کیا لوگے؟ تمہاری والدہ نے تمہیں بھیج دیا ہے، کوئی کافر آ کر تمہارے گلے کاٹ دے گا، شہید ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ صحابی کہتا ہے ادھر دائیں طرف والے نے آنکھ کا اشارہ کیا، ادھر بائیں طرف کھڑا ہونے والا بچہ تیار کھڑا تھا، میں نے انگلی کا اشارہ کیا، وہ سرکس گھوڑے پہ سوار ابو جہل آ رہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں میرا دایاں بایاں پاسا خالی ہو گیا، بجلی کی طرف دونوں دوڑ گئے، اور حالت یہ بنی کہ قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، قسم کھائی کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، سنا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالتا ہے، تم کیا چیز لے کر حملہ کرو گے، تمہارے پاس کیا چیز موجود ہے؟ کہنے لگے نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر، تیغ و تلوار نہیں ہے، شہنشاہ کائنات کے فرمان پہ یقین کرنا ہمارا سہارا ہے، یہی ہتھیار ہے، یہی ساز و سامان ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری نظروں نے دیکھا ابو جہل کی دونوں ٹانگیں کاٹ دی، بچوں نے نیچے گرا لیا، اور صحابی کو آواز دی ہمیں گلا کاٹنے کا طریقہ نہیں آتا، جلدی آؤ اس کافر کا گلا کاٹو۔ صحابی نے آگے بڑھ کر اس کا گلا کاٹنا شروع کیا، تھا کافر، تھا بڑا بہادر، بزدل نہیں تھا، ڈلا ملا نہیں تھا، کہنے لگا ذرا نیچے سے گردن کاٹنا، جب سر رکھے جائیں گے تاکہ صاف معلوم دے کسی سردار کا سر ہے۔